जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। गीता वाटिका के पत्र पुष्प। बात है सन 1978 की, दिसंबर की। पूज्य श्री बंका जी लिखते हैं, परम पूज्य पंडित जी, श्री चरणों में बालक का सादर प्रणाम। भगवान श्री गिरिराज जी के चरण प्रांत में मुझ अबोध का साष्टांग दंडवत प्रणाम। बात है 5/12/78। मंगलवार वाला पत्र मुझे यहाँ पर यथा समय प्राप्त हो गया था। पत्र को पाकर परम उल्लास हुआ ही, उसे पढ़कर बहुत संतोष मिला। यह क्या कम आश्वासन की बात है कि आपका हृदय, मात्र हृदय, हम बालकों के लिए अति सचिंत है एवं आप वात्सल्य की छाया हम सभी को प्रदान कर रहे हैं। यह संतोष और आश्वासन केवल मेरे ही मन की बात नहीं है, अपितु यहाँ के सभी आत्मीय जनों के अंतर की भावना है। भले पूज्य बाबा विगत 7 दिसंबर को मौन हो गए, पर यह एक तथ्य है कि पूज्य श्री महाराज जी, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज के तथा आपके वात्सल्य की छाया हमारे मंगल का विधान करेगी, और यह बात सभी के मन को अत्यधिक आश्वासन प्रदान कर रही है। श्री हरिवल्लभ जी ने तथा श्री ठाकुर घनश्याम जी ने आपको यहाँ के सब समाचार बताए ही होंगे, अतः मेरे कहने के लिए बचा ही क्या है। पर आपके आदेश के अनुसार कुछ लिखना पड़ ही रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पत्र द्वारा समाचारों की आवृत्ति मात्र आपके समक्ष होगी। लगभग 1 वर्ष पूर्व बाबा ने कह दिया था कि 7 दिसंबर को मैं मौन व्रत धारण कर लूँगा। जिस समय यह बात हम लोगों के कान में पड़ी थी, उस समय तो कुछ ध्यान दिया नहीं गया, बस यही सोचा जाता था। जिस समय यह बात हम लोगों के कान में पड़ी थी, उस समय तो कुछ ध्यान नहीं दिया गया, बस यही सोचा जाता था कि 7 दिसंबर 1978 की तिथि 1-2 माह की तो बात ही क्या, अभी तो कई महीने के बाद है। अभी से क्या सोचना विचारना। पर सुख के ये क्षण पलक मारते मारते बीत गए, और उस तिथि में अब केवल 2-2.5 मास शेष रह गए थे। बाबा मौन ले रहे थे और इस व्रत की अवधि अनिश्चित है, अतः बाबा से अवश्य मिल लेना चाहिए। इस प्रकार की विकल भावना से भावित लोगों का गीता वाटिका में आना शुरू हो गया। सितंबर 78 के अंतिम सप्ताह में बाबा के हाथ की मूल भाग की हड्डी टूटी थी। तभी से मिलने वाले लोगों के आने का क्रम आरंभ हो गया था। आने वाले लोगों की यह श्रृंखला 6 दिसंबर तक कभी खंडित हुई ही नहीं। कहाँ से लोग नहीं आए। आने वालों की संख्या को देखकर ऐसा भी कह सकते हैं कि भीड़ की संभाल और भोजन की व्यवस्था की दृष्टि से श्री राधा अष्टमी महोत्सव का लघु रूप ही उपस्थित हो गया था। जो लोग आते थे उनसे मिलकर बाबा उन्हें वापस भेज देते थे। यदि सभी अंतिम 6-7 दिसंबर तक टिकते तब तो भीड़ बहुत ही अधिक हो जाती। जिन जिन को भी बाबा ने विदाई दी, उन सभी को अपने रोम रोम के प्यार से आप्यायित करते विदाई दी। न जाने कितने सहस्त्र व्यक्ति बाबा से जुड़े हुए हैं। यह जुड़ना भी तो आध्यात्मिकता को लेकर ही है। भगवदीय जीवन, आध्यात्मिक प्रकाश, साधनात्मक पथ प्रदर्शन, संत चरणाश्रय, महद आश्वासन की लालसा लिए हुए ही तो लोग दूर दूर से आए थे। जो जिस भाव से आया उसको वही मिला। बाबा की अहेतु की कृपा का द्वार इस समय पूर्ण उन्मुक्त था। बाबा का करुणा विगलित हृदय इस समय परम उदार था। जिनके अस्तित्व का आधार प्रीति ही है, जिनके व्यक्तित्व की रचना प्रीति से हुई है, जिनमें शिख से नख तक प्रीति ही प्रीति है, प्रीति का दान ही जिनके जीवन का कार्य है, ऐसे प्रीति स्वरूप बाबा से मिलकर ऐसा कौन है जो सुतृप्त तथा संसिक्त नहीं हुआ। जिसने अपनी जो समस्या बाबा के सामने रखी, वह समस्या चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो या पारमार्थिक हो, सभी समस्याओं का समाधान बाबा ने दिया। अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए मिलने वाले लोगों में व्यक्ति सभी स्तर के थे। कोई संत तो कोई सांसारिक, कोई श्रेष्ठ साधक तो कोई साधारण साधक, कोई धनिक तो कोई निर्धन, कोई शिक्षित तो कोई अशिक्षित। बाबा अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए ही सभी से प्यार पूर्वक मिलते रहे।
एक व्यक्ति जिसने बातों की सही और पूरी जानकारी के अभाव में अनेक भ्रांत धारणाएं बना रखी थी, वह व्यक्ति तो बाबा को शारीरिक दृष्टि से आघात पहुंचाने की अभद्र भावना लिए हुए आया था। पर बाबा उससे भी मिले, कई बार मिले, और आश्चर्य की बात यह है कि वह व्यक्ति भी वापस लौटा प्यार में पगा हुआ। सांसारिक लोग अपनी संसार परक समस्या लेकर, साधक लोग अपनी साधना परक उलझन लेकर, संत लोग अपनी ईश्वर अनुराग परक चर्चा लेकर बाबा के पास आए। जो भी आया, बाबा ने सभी को पर्याप्त समय दिया। भले लोगों से मिलते मिलते, बातें करते करते बाबा के शरीर और वाणी की स्थिति चिंतनीय बन गई। स्वास्थ्य को देखते हुए भिक्षा ग्रहण कर लेने का कार्य सूर्यास्त के पूर्व हो जाना चाहिए था, पर अब भिक्षा रात को प्रायः 8-9 बजे होने लग गई। बाबा को केवल 6 दिसंबर तक बोलना था, अतः बाबा ने अक्टूबर महीने में ही कह दिया था, आगंतुक स्वजनों से जगत संबंधी चर्चा केवल 30 नवंबर तक करूंगा। 30 नवंबर तक ही किसी को उसके व्यवहारिक जीवन संबंधी सुझाव दे सकूंगा। इसके बाद मात्र शुद्ध पारमार्थिक भगवत चर्चा होगी। किसी ने कैंसर अस्पताल के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की। यह अस्पताल बाबा की प्रेरणा से स्थापित हुआ और स्थापना काल से ही बाबा इसके कार्य और इसकी समस्याओं में रुचि लेते रहे। उस व्यक्ति ने पूछा, पौद्दार स्मारक समिति द्वारा संचालित कैंसर अस्पताल संबंधी बात तो जागतिक या व्यवहारिक नहीं है, यह तो एक प्रकार से भगवत सेवा कार्य है, अतः उस अस्पताल के बारे में तो आपसे परामर्श लिया ही जा सकता है। बाबा को यह भी स्वीकार नहीं था। वे मात्र पारमार्थिक चर्चा, साधन साध्य चर्चा, भगवत चर्चा करना चाहते थे। इस कारण एक विचित्र प्रकार का वातावरण सृष्ट हो गया। लोगों को मानो यही लग रहा था बाबा के मौन होने की तिथि 7 दिसंबर नहीं 30 नवंबर ही है। लोगों को ऐसा लग रहा था मानो अब प्रकट स्तर पर 30 नवंबर को ही बाबा से संपर्क विच्छिन्न हो रहा है। बाबा यदि बोलेंगे तो न जाने कब बोलेंगे। यह सब अंधकार में है। इस प्रकार के भाव के प्रवाह में बहते हुए सब और अधिक करुणाविष्ट हो गए। 30 नवंबर को रास मंडली के स्वामी श्री फतेह कृष्ण जी के अंतर की दर्द भरी तान से तो करुणा का सागर ऐसा उफन पड़ा कि सब उसमें बह गए। यहाँ तक कि बाबा के लिए भी अश्रु संगोपान करना कठिन हो गया। बाबा के भीतर एक विचित्र आकर्षण है। उनके व्यक्तित्व में एक ऐसी अद्भुत सम्मोहिनी शक्ति है कि कोई भी सहृदय अपने आप खिंचा चला आता है। बाबा के इसी चुंबकीय आकर्षण से खींचकर ही तो 1-2 दिन पहले प्रणाम निवेदन करने के लिए श्री फतेह कृष्ण जी वृंदावन से अकेले चले आए हैं। उसी तरह चले आए हैं जिस प्रकार ये अन्य भक्तगण आए हैं। श्री गिरिराज जी की परिक्रमा 30 नवंबर को सूर्यास्त के समय हुई। सभी भक्तगण गिरिराज परिसर में बैठे हैं, बाबा परिक्रमा लगा रहे हैं। ठीक इसी समय बाबा के चुंबकीय आकर्षण को व्यक्त करने के लिए श्री फतेह कृष्ण जी ने गजल गाई। शमा जलती है तो परवाने चले आते हैं, सर के बल इश्क के दीवाने चले आते हैं। अब न रोके से रुकेगी ये दिल की लगी, लोग बेकार में समझाने चले आते हैं। इधर उधर के अनेक जागतिक कार्यों में फंसे रहने के कारण मुझे फुर्सत कहाँ कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। इस पर भी यदि तुम मुझे अपने पास खींच लो तो मैं क्या करूं। फतेह कृष्ण जी ने ठीक ही गाया कि मैं आया नहीं हूँ, आकृष्ट किया गया हूँ। मैं सामान्य स्तर का अति साधारण प्राणी भला क्या जानूं कि भगवत प्रीति किसे कहते हैं और प्रीति का प्रभाव, उसका प्रभाव कैसा होता है। पर यदि तुम ही अपनी अकारण आत्मीयतावशात प्रीति की पाठशाला में मेरा नाम लिखा दो तो मैं क्या करूं। प्रीति का पाठ मैं पढ़ना नहीं चाहता, पर यदि तुम ही अपने सहज स्वभाव से परवश हुए मुझे पढ़ाओ तो मैं क्या करूं। श्री फतेह कृष्ण जी ने दूसरी गजल गाई। मुझे सब जानते हैं मैं शराबी नहीं, एक कतरा भी पीने की आदत नहीं। जाम से जो पीऊं तो गुनहगार हूँ, वो नज़र से पिलाए तो मैं क्या करूं। इतने लोगों को आकृष्ट कर
सबको स्नेह सूत्र में बांध करके और सभी से आंतरिक घनिष्ठता स्थापित करके अब अलग होने का इरादा तुमने कर लिया। तुम ही सोचो कहाँ तक उचित है। इस स्थिति पर अब तुम ही विचार करो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अनेकों की मति मूर्छित हो रही है, अनेकों की भावनाएं बिलख रही हैं, अनेकों का दिल दहल रहा है, फिर भी तुम मौन ले रहे हो। सब जान करके भी कठोर मौन का तुम इरादा कर रहे हो। श्री फतेह कृष्ण जी ने अपनी अंतिम गजल गाई। रुख से पर्दा हटा ले जरा साकिया, रंग महफिल का एकदम बदल जाएगा। जो कि बेहोश हैं होश में आएंगे, गिरने वाला है वो भी संभल जाएगा। श्री फतेह कृष्ण जी गाते जा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू झरते जा रहे थे। ये आंसू क्या केवल उन्हीं फतेह कृष्ण जी के थे? नहीं, सर्वथा नहीं। न जाने कितने हृदयों के प्रतिनिधि बने हुए वे अश्रुकण सबकी मूक व्यथा को वाणी प्रदान कर रहे थे। उन आंसुओं में गहरी व्यथा है और एक सच्चा प्रतिनिधित्व है। इस तथ्य की साक्षी बन रही थी अनेकों की संतप्त भावनाएं, अनेकों की विकल अश्रुधारा, अनेकों की आकुल सिसकियां, और इस सिसकते वातावरण ने परिक्रमा स्थली में खड़े बाबा के नैनों को भी सजल बना दिया। सिसकते वातावरण की वह शाम भी ढल गई, फिर वह रात भी बीत गई, और फिर सिसकते ढंग से एक एक करके शेष 6 दिन भी व्यतीत होने लगे। 6 दिनों बाद बाबा लोगों से अकेले में मिलते तो थे, पर कहाँ तक मिले। जिन लोगों को बाबा ने विदाई दे दी थी उनमें से कई दोबारा आ गए बाबा के प्यार में खिंचे खिंचे। बाबा तो एक और मिलने वाले अनेक। अतः एक माध्यम मार्ग निकाला गया कि परिक्रमा के बाद बाबा सभी आगंतुक लोगों के सामने सामूहिक रूप से अपना संदेश दें। बाबा की वाणी द्वारा यह संदेश था। बाबा कहते हैं, मानव जीवन भगवान का अद्भुत वरदान है। इस मानव जीवन के कारण ही पशु पक्षी कीट पतंग आदि आदि योनियों से हमारी श्रेष्ठता है। इस अद्भुत वरदान की हम उपेक्षा न करें। अब और अधिक भोग परायण ना बने। कुछ तो भगवान की ओर उन्मुख हों। भगवान के आश्रय से सर्व संभव है। हम कैसे भी अपराधी दीन पतित क्यों न हों, भगवान का द्वार हमारे लिए सदा खुला है। भगवान कभी नाराज होते ही नहीं। उनके जितना सुहृद भी कोई है ही नहीं। मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि भगवान पर निर्भर होने वाले का कोई काम अटकता ही नहीं। वे लौकिक कार्य जो प्रतिकूलताओं के जमघट के कारण सर्वथा असंभव कहे जा सकते हैं, भगवत कृपा का आश्रय लेते ही सभी पूर्ण रूप से संभव हो जाते हैं। भगवान की स्मृति सारे अमंगलों को विनिष्ट करती है, परम शांति प्रदान करती है, जीवन को पवित्र बनाती है और अंत में भगवान की प्राप्ति कराती है। भगवत स्मरण का फल सद्य मिलता है। एक बार भगवान की ओर उन्मुख होकर तो देखें। भगवान पर निर्भर रहने वाले आस्तिक के जीवन में प्रभु विश्वास एक ऐसी अनोखी वस्तु है जो जीवन में असंभव से लगने वाले कार्य को भी संभव कर देती है। इन 6 दिनों में प्रतिदिन बाबा लोगों से अकेले में अलग अलग मिलकर भी परामर्श देते रहे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।